अभी जो मेरे को आप लोगों को समझाना था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक शॉर्ट टर्म का जो कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट को मैं बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, और अगर आप लोग मेरे पास आए हो तो ये कॉन्सेप्ट देख के ही आए हो। पर ये कॉन्सेप्ट में पहले कैसे बैक ऑफ द माइंड चलता था, क्या था, वो सब मैंने आप लोगों को, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने आप लोगों से छुपाई होगी। पर बात यहाँ पे ये आ जाती है ना, वही कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस। तो अभी मैं आप लोगों को ये सारी चीज समझाई, तो फिलहाल अभी हम लोग जो क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, वो सिर्फ रिलेटेड टू ये कॉन्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद मैं आप लोगों को एक आइडिया दूंगा कि इसके अंदर आप लोग स्विंग ट्रेड कैसे कर सकते हो। मेरे पास जितना टाइम है मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उसकी वैल्यू दे सकूं। अभी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, तो आप लोग हैंड रेस करो, आपके पास माइक आ जाएगा। अभिषेक और जो भी अभिजीत, अपना यहाँ पे कौन है ये साइड में, एक एक करके करेंगे, और शायद अगर मैं किसी का क्वेश्चन ना ले पाऊं तो बुरा मत मानना, मैं हूं इधर ही, बाद में आप पूछ सकते हो और भी। हाँ सर, आपका नाम बताइए सर प्लीज। चंद्रशेखर। यस सर जी, कहाँ से आए हो? नवी मुंबई। अच्छा, थैंक यू। आप बहुत नॉलेजेबल सेशन ये कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। अब जैसे आपने बताया कि जो ब्रेकआउट है, जो टाइम इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर। हाँ। तो जैसे अभी मोस्ट ऑफ द स्टॉक चार्ट्स हमने देखे जिसमें कि 2018, 2012 जो भी ईयर्स एगो का जो रेजिस्टेंस है वो तोड़ रहा है। हाँ। दैट इज ब्रेकआउट। बट काफ़ी स्टॉक्स होते हैं कि जैसे पुराना कोई 5 साल 6 साल पहले वाला रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, उसके पहले भी कुछ प्रीवियस रेजिस्टेंसेस बने होंगे। हाँ। तो उस सिनारियो में कैसे जज करें कि उसका फिर, जैसे कैनरा बैंक का अगर आप चार्ट लगाओगे, यू विल सी कि अभी 2017-18 का वो रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, 52 वीक्स हाई में चल रहा है, बट उसके पीछे काफ़ी सर जो आप कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो ना, बेसिकली उसको रिवर्सल ब्रेकआउट बोलते हैं। मैंने जो अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया ना, ये कॉन्सेप्ट है मल्टी ईयर ब्रेकआउट। मल्टी ईयर ब्रेकआउट में क्या होता है कि आपके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है बैकग्राउंड में। अब देखो, आप ये बेसिकली बोल रहे हो, मुझे पता है आपका सवाल क्या है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो स्टॉक ऐसे नीचे गिरा है। हाँ। और फिर वो वहां से ऊपर उठ रहा है, राइट? तो उसको बोलते हैं रिवर्सल ब्रेकआउट। अब रिवर्सल ब्रेकआउट में क्या होता है कि यू हैव मल्टीपल रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, नीचे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, 20% के बाद और एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद और एक रेजिस्टेंस है। अगर आपको रिवर्सल ब्रेकआउट में रेजिस्टेंस क्लियरली देखना है ना, तो आप वो लाइन चार्ट कर दो, कैंडल चार्ट को लाइन चार्ट कर दो। तो जो प्रीवियस स्विंग हाई है, वो मतलब बोलते हैं ना, अगर मैं यहाँ से बॉल फेंकूंगा, समझो मैंने यहाँ से बॉल फेंका, तो बॉल पहले एक डॉट लेगा, थोड़ा हाइट ऊपर, फिर नीचे, तो वो अगर आप लाइन चार्ट करोगे तो आपको जो हाइट्स है ना वो प्रॉपर दिखेगी। तो वो केस में हमारे पास मल्टीपल रेजिस्टेंस ऑब्वियसली वो है, और हमको हर रेजिस्टेंस पे अपने क्वांटिटी को कम करना है, बिकॉज पहली बात तो वो डाउन ट्रेंड स्टॉक है। अब डाउन ट्रेंड स्टॉक में बाय करोगे तो वो वाला कॉन्सेप्ट याद करो। सर जी सॉरी, नाम भूल गया। रवीश कुमार वाला, हर तेजी में किसी ने माल लिया है तो वो अपने भाव पे बेचने आएगा, ये कॉन्सेप्ट है। पर ये रिवर्सल ब्रेकआउट है ना सर, अभी जो मैंने आप लोगों को ये बताया ना मल्टी ईयर ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट, किसी ने भी मेरे को ये शायद क्वेश्चन पूछने वाले होंगे, पर मैं आगे से बता देता हूं। किसी ने भी ये नहीं पूछा कि सर इसके प्रोबेबिलिटी कितनी है राइट होने की। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट की राइट होने की प्रोबेबिलिटी, अगर मार्केट अच्छा है तो 70% है, और अगर मार्केट खराब है तो 60-50% है। बट 50% प्रोबेबिलिटी में भी आप पैसा कमा के निकलोगे, बिकॉज यू आर टेकिंग ओनली 10% रिस्क इन एवरी ट्रेड। अगर आपको हर 5 ट्रेड में भी 50% मिला तो आप बाबू भैया किधर गए अपने? कितना हो गया 5 ट्रेड का 50%, और 5 ट्रेड का 50%। अगर आपका ब्रोकर विजय ठक्कर है, ब्रोकरेज के बाद भी आप पैसा कमाओगे। आप समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? यहाँ पे पूरा गेम रिस्क मैनेजमेंट का है। और आप लोगों को मेरा ध्यान कौन से एक स्टॉक में है जिसको शायद मैं दिवाली पिक बोल सकता हूँ, वो सुनना है क्या? तो वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं लिटरली नेटफ्लिक्स जैसे कर रहा हूँ ना, एक एपिसोड खत्म होने के बाद दूसरा एपिसोड आएगा। यस सर, क्वेश्चन। सर आपका नाम? यूसुफ जी, तो थैंक यू। आपने जो मल्टी ईयर का कॉन्सेप्ट बताया ना, वो तो समझ में आया, और हाँ। आपने बताया 5 इयर्स मिनिमम, हाँ। वो ब्रेकआउट के पहले। हाँ। तो ये जो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक होता है ना, जो हाँ
एक बॉटम बनाता है हाँ। और उसके बाद वो फर्स्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है, हाँ। उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, मतलब ट्रेडिंग पार्ट में कि 1 साल 1.5 साल 2 साल क्या ये कॉन्सेप्ट पूरा अलग है सर। अच्छा। ये अगेन रिवर्सल ब्रेकआउट आएगा, बट कभी कभी रिवर्सल ब्रेकआउट में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली एमएमटीसी में हुआ, पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर उसने 10 साल कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया। केस नंबर 1। केस नंबर 2 ऐसा हो सकता है कि डाउन ट्रेंड चला, उसने नीचे बेस बनाया। यहां पे भी आप देखोगे ना 2018 से लेके 2020-21 के स्टार्ट तक का बेस था, तो मिनिमम 2-3 साल का अगर आपको मिलता है ना पुश, तो बेटर होता है। पर रिवर्सल ब्रेकआउट में और भी बहुत सारी चीजें जो हमें देखनी चाहिए। जो मैं आज आप लोगों को दिवाली वाला स्टॉक बताने वाला हूं ना, वो एक रिवर्सल ब्रेकआउट स्टाइल है। अच्छा सर, अगर आप एक थोड़ा सुदर्शन केमिकल को देखेंगे, उसमें कंसोलिडेशन हो रहा था और आपका एक वीडियो है, उनका नाम मैं भूल गया, जो उन्होंने 50 बॉलिंजर बैंड किया वीकली, राकेश पुजारा जी। हाँ, उन्होंने कहा था ना 50 बॉलिंजर बैंड के ऊपर जाएगा एक बार, तो वो देन इट गोज फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, अप ट्रेंड में हो जाता है वो। तो ये जो सुदर्शन केमिकल है वो अभी एक बार तो क्रॉस करके आया, वो नीचे आ गया अभी वापस। ओके। लेकिन इफ यू कैन गिव योर इन्फ्लुएंस एंड इनपुट। मेरे 3 जो क्या अमर अकबर एंथोनी है क्या इधर? मैं क्या बोला आपको स्टार्टिंग में, मैंने क्या बोला कि देयर आर मल्टीपल वे टू मेक मनी और इवन लूज ऑल्सो, बट मास्टर इन वन। अभी मैंने ना सर बहुत सारे जन के पॉडकास्ट लिए, मैं बहुत सारे जन से इंप्रेस भी हुआ हूं। अगर आप मेरे को पूछोगे कि आज तक का बेस्ट पॉडकास्ट आपका कौन सा था, तो कितने लोग ने प्रतीक पटेल वाला देखा है? वो मेरा बेस्ट था, बिकॉज उसने मुझे बताया कि ओवरऑल मार्केट में तेजी कैसे चालू होगी, राइट? उसके बाद तो सब स्ट्रेटेजी है सर। तो स्ट्रेटेजी आप ये फॉलो करो तो फिर उनका कॉन्सेप्ट अलग है। तो देन यू आर आस्किंग रॉन्ग पर्सन क्वेश्चन। मेरे कॉन्सेप्ट में ये बैठ नहीं रहा है। अगर मेरे कॉन्सेप्ट में बैठ नहीं रहा है तो आई विल नॉट वेस्ट 1 मिनट ऑल्सो। यस, माइक दीजिए प्लीज। थैंक यू सर। सर मैं सचिन राठे, हाँ। डोंबिवली से। मेरा क्वेश्चन ये था, जब ये ब्रेकआउट देता है तभी एक लार्ज कैप और स्मॉल कैप, हाँ जब भी ब्रेकआउट देते हैं तो आपने उसमें लार्ज कैप को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया है। हाँ, तो नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, मैं तो ब्रेकआउट की स्टाइल, हाँ। और उसका जो मैंने जो बोला कि उसका जो मतलब उसका जो पूरा जो कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट किया है, अगर मार्केट कंडीशन खराब है तो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस है, तो वो टाइम पे आप लार्ज कैप को प्रीफर करो। बट अगर आप लार्ज कैप स्टॉक में ब्रेकआउट कर रहे हो ना, तो आपका रिटर्न मैक्सिमम 50% 60% हो सकता है। रिस्क कम होएगा। रिस्क कम होएगा, शायद वहां पे टाइम भी ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जांपल मारुति ने ब्रेकआउट दिया है, बट मारुति जो स्टॉक है वो बहुत बड़ा लार्ज कैप है, मतलब लार्ज कैप नहीं, बहुत बड़ा लार्ज कैप है। ऑटो सेक्टर का सबसे टॉप मेरे ख्याल से वेटेज में वो आता है, राइट? तो अगर मारुति चलेगा ना तो पूरा ऑटो सेक्टर चलेगा। तो मारुति को 16,000 जाने के लिए शायद ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू एनी अदर मिड कैप स्टॉक टू रीच द टारगेट। अभी आपके ऊपर है कि आप कंफर्ट में रहना चाहते हो या थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो। अगर आपको रिटर्न चाहिए तो मिड कैप स्मॉल कैप, बट व्हेन यू विल गो विथ मिड कैप स्मॉल कैप, आपके साथ रिस्क भी आएगा। वो बोलते हैं ना, विक्रम के साथ वेताल आएगा, टेंशन आएगा, स्ट्रेस आएगा। बट व्हेन यू विल गो विथ लार्ज कैप, यू हैव टू एडजस्ट विथ रिटर्न। शायद वो HDFC बैंक निकले जो आपको रिटर्न ही ना दे, राइट? बट HDFC बैंक अपने जनरली जो बड़े स्टॉक है ना, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ब्रिटानिया हो गया, कोलपाल हो गया, वो अपने कॉन्सेप्ट में बैठेगे ही नहीं। वो कौन से कॉन्सेप्ट में बैठेंगे? डाउ थियरी में। वो लॉन्ग टर्म में हायर हाई हायर लो बनाते जाएंगे, आप उसमें एंट्री मार ही नहीं सकोगे। वैसे स्टॉक में एंट्री कब मारनी चाहिए? जब बहुत ज्यादा मार्केट गिरता है, सस्ते में मिल रहा है चने के भाव में सब, तब अपने पास पैसे नहीं होते। तो स्टॉक सिलेक्शन सर बहुत सारी चीजें ना अपने आप से मैटर करती है। हाँ, थोड़ा इधर ध्यान देना अभिजीत और सागर। अच्छा, वो ले लेते हैं सर एक क्वेश्चन। हेलो हाँ सर, नमस्कार। यस नमस्ते सर। मेरा नाम रूपेश है, हम रायगढ़ अलीबाग से आया हूँ।
तो सर शिवाजी जी के यहाँ से आए हो आप? यस सर, बिल्कुल सर। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। बोलो सर इसके पहले जो आपने जो स्टॉक निकाला था ना दीपक, थोड़ा सा निकाल। हाँ, फर्टिलाइजर। यस 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 सर, बोलिए। यस यस सर, इसमें एक्चुअली जो आपने जो 3 पॉइंट बताए उसके हिसाब से तो एंट्री मिल गया हमें, हाँ। एसएल मिल गया। हाँ। लेकिन जैसे अब ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट में जैसे कि नॉर्मली कब जैसा पैटर्न अपने को दिखाई देता है, हाँ। तो एज पर इस पैटर्न में जो अपने को टारगेट मिलता है वो तो मिल गया इसमें। लेकिन जैसे आपने एक्सेल शीट में दिखाया कि 500%, किसी हाँ। 450%, तो सर एंट्री एसएल, उसके बाद अपना एक चार्ट बेसिस के ऊपर जो टारगेट है उसके बाद उसको ट्रेल कैसे करें? देखो अभी ये दीपक फर्टिलाइजर जैसे है ना, अगर आपने समझो साल में 20 स्टॉक लिए, साल में अगर आपने 20 ट्रेड लिए, तो 5-6 स्टॉक ऐसे हो गए जो 50-60% के रिटर्न देंगे और फिर थक जाएंगे। 3-4 स्टॉक ऐसे हो गए जो आपको एग्जैक्ट टारगेट, जैसे दीपक ने टारगेट दिया फिर वो भी सो गया, ठीक है। कुछ स्टॉक ऐसे हो गए 20 में से 1 या 2 जो अपार निकलेंगे, माजगांव निकलेंगे। अब इसमें हम लोग उतना रैली कैसे ले सके, ये जो क्वेश्चन आपके मन में है ना, वो मेरे मन में आज से 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले आया। क्यों आया? क्योंकि मैंने परसिस्टेंट को 950 में लिया था। अगर आप परसिस्टेंट का चार्ट देखोगे ना, 950 पे उसने सेम ब्रेकआउट दिया था, मुझे याद है 2020 अगस्त महीने में, राइट। और मैंने बेचा कितने पता है? 950 में लेके 1600 में। और मैं ऐसे कॉलर टाइट कर रहा था, वाइफ को बोला घर पे जाके आज कड़क चाय बनाना। बट बाद में जितना रिटर्न मेरे को मिला ना, उसके ऊपर वो 5,500 हो गया। तो अभी फिर मेरे को चाय बनानी पड़ी घर पे। सो बात ये है कि मैंने अपने लाइफ में ऐसे सारे ट्रेड्स किए और गलती की, तो मैंने एक चीज सीखी कि भाई ट्रेलिंग भी कर सकते हैं अपन इसको। तो ट्रेलिंग के लिए आपको क्या यूज करना चाहिए? तो एक सुपर ट्रेंड करके एक इंडिकेटर है, राइट। वो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर नॉर्मली लोग क्यों यूज करते हैं, कोई बोलेगा मुझे? बाय सेल करने के लिए बोलते हैं। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर नीचे ग्रीन हो गया तो बाय, ऊपर रेड हो गया तो सेल। पर अपने को वो नहीं करना है। अपने को ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को कभी लगाना है, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, तो मैंने साइड में सुपर ट्रेंड रखा है, पर मैंने उसको हाइड रखा है। उसको लगाना कभी है जब अपना फर्स्ट टारगेट हिट हो जाए, तो सुपर ट्रेंड लगाओ। अभी अगेन मेरा जो रिस्क एपेटाइट है वो अलग है, आप लोगों का अलग होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है, जब भी अपना टारगेट हिट होता है, फर्स्ट टारगेट, तो आपको क्या करना है। 50% क्वांटिटी बुक करनी है, 70% क्वांटिटी बुक करनी है, कि 80% क्वांटिटी बुक करनी है। जनरली मैं 70% से 75% क्वांटिटी को खत्म कर देता हूं। क्यों? कोई बोलेगा क्यों? क्योंकि प्रॉफिट वो होता है जो अपने बैंक में आए, जो दिखे वो नॉशनल होता है, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास कैपिटल लिमिटेड है, मेरे को वापस से दूसरा स्टॉक लेना है, सेम साइकिल को घुमाना है। मेरे को 20% से मेरे रिटर्न को कम, कोविड तो नहीं हो गया, सब लोग खास रहे, तो मेरे को वो कैपिटल को रीयूज करना है, कंटिन्यूसली करते जाना है, तो मेरे को कैपिटल लगेगा ना नए ट्रेड के लिए। तो मैं क्या करता हूं, 70% से 75% क्वांटिटी एग्जिट कर देता हूं, और बाकी के क्वांटिटी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ये करता हूं। अभी आप लोग यहाँ पे देख के शॉक हो जाओगे कि अपार का एक्चुअल टारगेट क्या था। ये अपार का रेंज है। मैंने जब ये अपार खरीदा था ना, तो मेरे सारे चीजों के हिसाब से अपार सही था, और मेरा टारगेट बैठ रहा था 1560 रुपया। ये देखो यहाँ पे। तो जब ये अपार आया 1560, तो भाई वो टाइम पे तो मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था जो मैंने आप लोगों को बताया। मैं बहुत प्राउडली मैंने ये स्टॉक को बेचा, और मैं खुश हो गया कि यार अपन स्टॉक मार्केट में अपन ने जीत लिया जिंदगी। मतलब अभी अपने को आता है सब कुछ। पर 10 में से एक आधा स्टॉक या 20 में से एक आधा स्टॉक अपार निकलता है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ सुपर ट्रेंड को, अगेन आप जो टाइम फ्रेम देख रहे हो वही टाइम फ्रेम में आपको रहना है, और सुपर ट्रेंड को रखना है। अगर आपने यहाँ पे आपकी 70% क्वांटिटी एग्जिट कर दी, तो आपको अभी आपका जो स्टॉप लॉस है ना, वो आपको सुपर ट्रेंड से मूव करते जाना है। अभी जैसे ये महीने में सुपर ट्रेंड का वैल्यू क्या है, 990 रुपया, ठीक है, वो ग्रीन लाइन का वैल्यू। फिर जैसे जैसे टाइम आगे गया, आप सुपर ट्रेंड के साथ घूमते गए। अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर देखो अभी आगे 5000 पे स्टॉक चल रहा है, हाई मारा है कुछ
6,000 का, अभी सुपर ट्रेंड की वैल्यू बता रहा है 3,500। अभी हमारे अंदर से वो आदमी निकलेगा, बोलेगा, वो ऐसे ही एक साइड से लालची आदमी बोलेगा कि अरे अगर ये स्टॉक वापस से 3,200 हो गया तो अपना इतना जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा। फिर इधर वाला आदमी बोलेगा नहीं नहीं, विजय भाई ने बोला है रूल से चलना है। बट क्या होता है ना कि मैंने आप लोगों को क्या बोला था, अपने पास मोदी जी का कनेक्शन नहीं है, न्यूज वाले का कनेक्शन नहीं है, तो अपने को पता नहीं है कि कौन से स्टॉक का टॉप हो गया और कौन से स्टॉक का बॉटम हो गया है। तो अपने को कोई ना कोई प्रोसेस को फॉलो करना ही है। तो अपने को क्या है, प्रोसेस को फॉलो करना है। अभी अभी मुझे पता नहीं है इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कब हिट होगा, पर अगर आपको इसको ट्रेल करना है, अभी आप सोचो हमने 1600 में बेचा था टारगेट, ऑलरेडी ये 1600 से 3,200 आपको दे रहा है, 3,500, तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप क्या कर सकते हो, आप 200 मूविंग एवरेज लगा सकते हो या फिर 21 का मूविंग एवरेज लगा सकते हो। बट 21 का मूविंग एवरेज बहुत छोटा हो जाएगा और आपका टाइम फ्रेम बड़ा है, तो ये चीज कर सकते हो। दूसरा मैंने अपने बुक में बताया है कि अगर कोई स्टॉक बेस बनाता है स्विंग लो, प्रीवियस स्विंग लो, तो आप उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हो। बट देयर इज नो वे टू अंडरस्टैंड कि कौन सा स्टॉक ज्यादा फटेगा। अभी मैं आप लोगों को एक हैक बताता हूं, जो अभी मैं एक रीसेंट इन्वेस्टर से मिला, उन्होंने मुझे बताया। ये क्वेश्चन मैंने उनको पूछा कि सर मेरे को बहुत सारे स्टॉक मिलते हैं, बहुत सारे मल्टी बैगर भी बन जाते हैं, तो कैसे पता चले कि ये मल्टी बैगर बनेगा। तो उन्होंने बोला कि देख, अगर तूने जो स्टॉक लिया है वो 3-4 हजार करोड़ का मार्केट कैप है, जब भी तू एंटर कर रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो 8,000 10,000 करोड़ हो जाएगा मार्केट कैप। तो उसके बारे में तो थोड़ा फिर फंडामेंटल वे में थोड़ा पढ़, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, आपने चार्ट से खरीदा और फंडामेंटल के कन्विक्शन से रुके, पर इतना भी डीप रिसर्च मत करना कि वो स्टॉक से प्यार हो जाए। बट ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, बट ये सुपर ट्रेंड अच्छा है, आप इसको यूज कर सकते हो। और आप जितने भी स्टॉक मैंने बताया ना, आप उसमें सुपर ट्रेंड डाल के लगाओ, आपको पता चलेगा जो अच्छे स्टॉक है सुपर ट्रेंड उसको चलाते रहता है। यस, कोई और क्वेश्चन? सर सेटिंग बाय डिफॉल्ट ही है ना सर सुपर? यस यस, बाय डिफॉल्ट है, कोई चीज नहीं चेंज की है मैंने। अरे अभिजीत सागर यहाँ पे, वहाँ यहाँ पे भाई थे, इनको 1 मिनट सर जी, ये वो, हाँ यस विजय सर, मेरा नाम हासिम है, मैं Yes, सूरत हासिम। से आया हूँ। थैंक यू सर। मैं बहुत सालों से यानी शेयर मार्केट में काम करता हूँ। हाँ। ज़्यादातर मैं फंडामेंटल्स देख के काम करता था। हाँ अभी कोविड के बाद से मैं ऐसे ही शेयर मार्केट के वीडियो देख रहा था, सब बढ़ रहा था, तो रैंडमली आपका वीडियो आया, फिर मैंने देखा, और ये आपने जो ये 3 चीज़ के हिसाब से आप जो वीडियो बता रहे हो इतने, हाँ। तो यानी वो सिस्टम से मुझे बहुत पर्सनली बहुत फ़ायदा हुआ है। तो फिर आप मिलो मेरे को लास्ट में। और कुछ शेयर यही टेक्निक से, जैसे कि वेस्कॉन और इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, हाँ। जो मैंने ढूंढा था, उसके बाद आपने वीडियो में बताया। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग रिवर्सल ब्रेकआउट था। हाँ, तो वो और ज़्यादा अच्छा लगा, उसके लिए सिर्फ आपको थैंक यू बोलना था। बाकी 3 साल से वीडियो देख रहे हैं, तो अभी कुछ क्वेश्चन नहीं है। सही है, थैंक यू सर। स्वरा, स्वरा इनका नाम लिख ले, इनको फायदा हुआ है ज्यादा। यस सर, कोई क्वेश्चन प्लीज, आप लोग एक्टिव हो जाओ भाई, माइक वाले लोग जरा इधर उधर दो। हाय सर, मैं सुधीर यस सुधीर जी। भानुप से। सर मेरा सवाल साइकोलॉजी के ऊपर है। हाँ। कि आप जो 52 वीक या ऑल टाइम हाई पे पकड़ते हैं शेयर, हाँ। सेम ऐसे मैं भी पकड़ता हूँ। हाँ। बट वो लेने में कन्विक्शन नहीं आता, या कहें माइंड सेट में थोड़ा डर है कि हाँ अरे भाई ये ले रहा हूँ शायद। ये आप कितने साल से कर रहे हो? 5 साल हो गए सर। तो अभी तो आना चाहिए सर वो conviction। इसलिए मेरा साइकोलॉजी पे मेरा क्वेश्चन है, उसके लिए क्या करें, कैसे उसको। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आज जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया ना, आप अगर सब ब्रोकर हो ना, तो आप इस पे अपना पूरा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। कैसे? टाइम लगेगा 5-10 साल, पर आप अगर यही क्लाइंट को गाइड करोगे ना, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ आपके क्लाइंट किधर नहीं जाएंगे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने इतना ओपनली बताया, पर मुझे ये कॉन्फिडेंट है कि इसमें से 95% इसको फॉलो नहीं करेंगे। क्यों पता है? यही साइकोलॉजी, उसको मैं डेवलप नहीं कर सकता। मैं आपको कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ, बोल सकता हूँ, आपके कंधे पे हाथ रख सकता हूँ, पर आपके दिमाग के अंदर घुस के मैं ये नहीं बोल सकता कि अरे तू ले ले, चिंता क्यों कर रहा है। राइट। मतलब मैं बैठा ही हूँ, बट इतना ये कॉन्फिडेंस इंटरनली आएगा। मेरा एजुकेशन क्या है? TY BCom। मैं कोई एकेडमिक्स में MBA या CA करके नहीं आया हूँ, ठीक है। बट मेरे को मार्केट ने सब चीज सिखाई।
और मेरे पास सच बताओ ना, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर मैं ये नहीं करता तो मैं आज किधर जॉब करता। तो मैंने एक ही चीज डिसाइड की थी, अगर मैं मार्केट में जा रहा हूं ना तो ऐसा घुसूंगा कि नाम बनाएंगे। तो वो मेरा कॉन्फिडेंस था और मेरे को एक वो थी, अर्ज थी ढूंढने की कि यार ये क्या है, ये सारे स्टॉक्स ने इतना रिटर्न क्यों दिया। और मैं जो आप लोगों को चीज बोल रहा हूं ना, अभी बहुत सारी दिवाली आएगी अभी, तो दिवाली में अपने को क्या मैसेज आता है कि लास्ट दिवाली से ये दिवाली तक ये स्टॉक ने इतना % रिटर्न दिया। ये साल भी आप लोगों को आएगा सोशल मीडिया पे, जाना बैकग्राउंड में जाके चेक करना उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या थे। मैं आपको बोलता हूं 10 स्टॉक में से 7 स्टॉक में यही कैरेक्टरिस्टिक थे, और शायद 7 अपने वीडियो में भी आए होंगे। वो यही चीज है सर, कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा। कम क्वांटिटी से काम चालू करो, कन्विक्शन रखो और ट्रेड करो, धीरे धीरे होएगा। शायद आपका सर्कल अगर है डरने वाले लोग तो चेंज कर दो, क्योंकि अपना सर्कल बहुत मैटर करता है। सर उसी से रिलेटेड, जैसे आपने में एनएमडीसी जिस दिन अपने वीडियो में डाला था, उसी दिन मैंने आपको ट्वीट भी किया था कि उन्होंने मंथली पे भी एक नेगेटिव RSI डाइवर्जन भी बनाया है। और उसके बाद से मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि सर ने बोला है देखो, करो, और मेरा स्टडी करा था कि वो नेगेटिव डाइवर्जन बना तो वो नीचे आएगा। आ सकता है सर, पर अभी वही चीज है कि मैं अगर 10-15 स्टॉक को एनालिसिस करूंगा, 1-2 स्टॉक खराब हो सकते हैं, कोई ज्यादा खराब हो सकता है, राइट। बट अल्टीमेटली एम क्या है कि एंड ऑफ द ईयर में पैसा कमा के निकल रहा हूं कि नहीं। हाँ, अगर मार्केट खराब है उस साल आप कम पैसा कमाओगे, ना खोया वो भी बचाया, वो है। थैंक यू। थैंक यू। यस सागर। हाँ हेलो, यस सर। प्रफुल हियर। आपका एज क्या है? 32। 32। From गुड। Virar. आप छोटे लग रहे हो वैसे, अच्छी बात है। मेरा लाइक आई एम योर ओल्ड सब्सक्राइबर। मेरा Okay. क्वेश्चन है रेंज कैलकुलेशन पे। हाँ यूजुअली हम लोग वो रेंज कैलकुलेट करते हैं बॉटम से लेके ब्रेकआउट लेवल तक। हाँ और फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि इज देयर एनी वे टू फाइंड कि जो बॉटम से लेके ब्रेकआउट लेवल तक का जो मूव है वो भी बहुत सब्सटेंशियल है, उसका भी लाइक जितना भी मैं चार्ट्स देखता हूँ, तो इज देयर एनी वे टू गेट दैट मूव कि जो बॉटम से लेके वही अपना दिवाली स्टॉक है, कोई तो लेके आ रहा है वहाँ पे। दिवाली स्टॉक है अपना। KKCL आपने देखा ना? हाँ। किसने देखने KKCL देखा था? बेसिकली सर का क्वेश्चन क्या है कि जो स्टॉक बॉटम से ऊपर आ रहा है और फिर ब्रेकआउट दे रहा है तो अपन उसके ऊपर का प्रॉफिट ले रहे हैं, यस राइट? बॉटम से अगर अपने को बॉटम से उसकी रैली में बैठना है Yes. तो उसका ऑप्शन क्या है? तो उसको बोलते हैं रिवर्सल ब्रेकआउट। और मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि व्हेन यू आर ट्रेडिंग ऑन अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग राइट इज मच हायर। क्यों? क्योंकि स्काई इज द लिमिट, ऊपर कोई सैलरी नहीं है, कोई रविंद्र भाई कोई है ही नहीं ऊपर, राइट? बट जब हम रिवर्सल ब्रेकआउट लेते हैं तो रिवर्सल ब्रेकआउट में क्या है? नेगेटिविटी, स्टॉक में हर लेवल पे बायर है, हर पॉइंट पे सेलर आएंगे। तो जब तक ये ऑल टाइम हाई पहुंचेगा ना तब तक इसका पूरा पाप निकलेगा। तो ये 10 में से सिर्फ 4 या 3 ही अच्छे जाएंगे, पर यहां पे आपका जो प्रॉफिट है वो डबल हो सकता है। कैसे? स्टॉक 100 रुपए से पहले 300 होएगा, कितना % रिटर्न मिला? जो भी अपने को मिला 200%, 100%, उसके बाद वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट होएगा तो यू विल गेट मोर 100% रिटर्न। बट वो रिवर्सल ब्रेकआउट ऐसा है कि 10 में से 2-3 राइट जाएंगे। अगेन इधर आपको 10-15% का रिस्क लेना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि दीपक फर्टिलाइजर में हाँ। 3-4 महीने साइडवेज गया था। हाँ 6 एक्चुअली महीना। वो बोलना आसान है लेकिन वो ट्रेड में खड़ा रहना इट्स टफ। तो कुछ टाइम स्टॉप लॉस कितना कोई वेट करे? टाइम स्टॉप लॉस ये है कि अगर वो अपने ब्रेकआउट के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है तो उसको करने दो, मजा करने दो उसको। अगर वो ब्रेकआउट के नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो फिर 2-3 महीने में निकल जाओ। समझो 100 रुपीज ब्रेकआउट है, स्टॉक मंथली बेसिस पे 90 गया, स्टॉप लॉस हिट नहीं गया, पर वापस से 100 आ गया, फिर वापस दूसरे महीने में सेम रिपीट कर रहा है, तो वो केस में आप 2-3 महीने से ज्यादा उसको होल्ड मत करो, एग्जिट कर दो। फिर जो उसने नया रेजिस्टेंस बनाया ना, वो रेजिस्टेंस जब भी क्रॉस करेगा तभी एंटर हो जाओ। सेम कॉन्सेप्ट। लास्ट क्वेश्चन, आप टेक महिंद्रा अभी भी होल्ड कर रहे हो क्या? हाँ दिखाओ, लैप मोबाइल में है पोजीशन। थैंक यू। अगेन मैंने टेक महिंद्रा कितने में लिया है पता है? 1030, 1050। और मैंने उसको फ्यूचर में खरीदा है क्योंकि मेरे पास कैश का पैसा खत्म हो गया था, तो मैं लीवरेज कर रहा हूं। पर मैं लीवरेज कहां कर रहा हूं? जहां पे मेरा कॉन्फिडेंस है। जब टेक महिंद्रा का रिजल्ट आया था
तब मैंने पुट खरीद के रखे थे एक दिन पहले। ऑब्वियसली जो टेक महिंद्रा की क्वांटिटी है उसमें बहुत लॉस हुआ, पर जो पुट थे उसने थोड़ा सा खुशी दी। अब ये मैंने कहां से सीखा? रिसेंटली अपने पॉडकास्ट में ऋषि भाई आए थे, उसने मेरे को बोला सर पुट खरीद लो ना, ऐसे क्यों बैठे हो बिंदास छाती खोल के, थोड़ा तो प्रॉफिट बचेगा, थोड़ा तो लॉस कम होएगा। तो जिससे मैं सीख सकता हूं ना उससे मैं ले लेता हूं बिना बोले। यस, क्वेश्चन सर, माइक दे दिया उसने, 1 मिनट। सर मेरा नाम है भास्कर। हाँ भास्कर तो मैं जी, आपको 2 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। सबसे सिर्फ 2 नए हो। महीने से। लेकिन सर आपका स्टाइल देख के मैं मेरा सिस्टम में ना बहुत चेंजेस कर लिया, उससे मेरा कुछ फायदा भी हो रहा है। तो अभी मैं- भाई इसका भी नाम लिख लो। सुनो ना सर, पैसे का फायदा नहीं हुआ, नॉलेज का फायदा हुआ। मतलब आप अभी से बोल रहे हो कि बाद में पैसा मत मांगना। सर सुनो ना, तो मैं आपका स्टाइल देख के मार्केट को ऐसे डिसाइड किया कि सेलिंग सीजन, बाइंग सीजन, कंसोलिडेशन सीजन। ओके, तो जब भी मार्केट अभी फॉल हो रहा है 4 हफ्ते से या 5 हफ्ते से, ये टाइम पे जो अपने को ब्रेकआउट्स मिलते हैं जो तीनों क्राइटेरिया में मैच होता है, तो अपन बाय करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना सर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट कंडीशन भले खराब है पर कोई कोई स्टॉक तो चलेगे ही। अभी जैसे आज अपन मिले हैं, 1 साल बाद वापस मिलेंगे, तो अगर समझो 1 साल मार्केट खराब रहा या कोई वॉर ज्यादा बढ़ गई और इशू बढ़ गए, पर जो स्टॉक को चलना है ना वो 2 महीना 3 महीना रुकेंगे, बाद में वो चलेगे ही चलेगे। बट अगेन अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो ये टाइम पे कम पैसा डालो। बट अगेन एक चीज बता दूं, खराब सिचुएशन में ही अच्छे भाव मिलेंगे। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हो। सर और एक क्वेश्चन है, सिर्फ डॉट है, जो नया बंदा है उसको आपका वीडियो एकदम सिंपल ही समझ में आ जाएगा। 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी समझाएंगे ना तो समझ ही जाएगा। हाँ, तो जो भी नया आएंगे, आपका वीडियोस देखा, सेटअप समझ लिया, तो स्टार्टिंग में करने वाला गलती क्या हो सकते है? बेसिकली जो कॉमन मिस्टेक। पोजीशन साइजिंग, और बस पूरा जड़ वही है। मैं सच बता रहा हूं आपको, अगर आप मेरे को मत बोलो, आपकी गलती को याद करो, मेरे को कोई मत बोलो कि आप लोगों ने क्या किया था, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने रियलाइज किया ना, पहले जब मार्केट गिरता था ना कसम से मेरी फटती थी, मेरे को डर लगता था, पर मेरे को बाद में पता चला कि भाई मैं इधर तक क्वांटिटी लेके बैठा हूं और मैं ऐसे बैठा रहता था, वो बाहुबली ऐसे चलता है ना, आ जाए जिसको आना है, मैं नहीं हिलूंगा, पर लिटरली अंदर से पूरा खत्म। बट जब से मेरे को पोजीशन साइजिंग का कॉन्सेप्ट समझा ना, कितना सिंपल है, अगर आपको कैंडल खराब दिख रहा है तो आप पोजीशन साइजिंग कम कर दो, मार्केट फिर से अच्छा हो गया बढ़ा दो। पर हम लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं बेच दूंगा फिर बढ़ गया तो ठीक है, बढ़ गया तो बढ़ गया, नसीब में जो नहीं है ना वो मिलेगा भी नहीं। सर मेरा क्वेश्चन ये है, आपने अभी BAC भी बताया, तो अभी जो नॉर्मली हम लोग ट्रेड को सेटअप के बाद पिरामिड करते हैं, मतलब और क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सर प्रॉब्लम क्या हुआ है, उसको एक्सचेंज ने सर्वेलेंस में डाला है, स्टेज 4 भी सर्वेलेंस में है। तो क्वेश्चन ये है कि अपना ट्रेड कभी कभी अच्छा भी जाता है, सेटअप के हिसाब से हम लोग बढ़ रहे हैं, बट कभी ज़्यादा बढ़ जाता है तो सर्वेलेंस पे वो आ जाता है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, वेदर वो शॉर्ट टर्म सर्वेलेंस में आता है तभी बाहर निकले या लॉन्ग टर्म में बाहर निकले? बिकॉज सर क्या होता है, एक बार वो स्टॉक स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप में ये प्रॉब्लम आता है कि एक बार वो सर्वेलेंस में चला जाता है तो सेटअप तो बिगड़ ही जाता है, बिकॉज उसमें फिर जो एक्चुअल कोई ज़्यादा क्वांटिटी तो ले नहीं पाएगा सर्वेलेंस में। तो उसको आप क्या रिकमेंड करोगे, बिकॉज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ये लाइव एग्जांपल है। देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अभी पिरामिड का तो कोई सेटअप नहीं बनता है, ठीक है। अगर हमारा पिरामिड का सेटअप है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि पिरामिड का सेटअप कैसे बनता है, जस्ट एक आइडिया करके बताता हूँ आपको। अगर कोई स्टॉक अभी जो टाइम फ्रेम है वो वीकली समझो, ऐसे चला है, ठीक है, उसने यहां पे कंसोलिडेट किया और ये जो कंसोलिडेशन है ना ये 3-4 हफ्ते का या 2-3 महीने का रहेगा और फिर उसने वापस से ये ब्रेक किया। तो ये जो एरिया है ना, जब भी वो ब्रेक करेगा आपको पिरामिड करना है, और आपने अगर यहां पे पिरामिड किया तो आपका ये पिरामिड वाली क्वांटिटी का स्टॉप लॉस क्या होगा, और जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस है वो रहने दो।
तो बट माय क्वेश्चन अगेन रिमेन्स कि जब वो शॉर्ट टर्म सर्वेलेंस में तभी हम लोग को पूरा निकलना चाहिए कि बिकॉज अभी 6 महीने तक तो उन लोग को उसको नहीं निकालना। पर आप नहीं आप बेच तो सकते हो ना सर, वो सर्वेलेंस में रहे या ना रहे। हाँ तो फिर निकलना ही पड़ना है ना सर। क्यों निकलने का जरूरत क्या है? ऐसा भी हो सकता है ना कि वो टाइम करेक्शन होगा वहां पे। बट अगेन मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि बीएससी में जो होना था वो ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी आप सुपर ट्रेंड लगा के छोड़ दो उसको। अगर वो टाइम करेक्शन करेगा तो सुपर ट्रेंड है ना धीरे धीरे ऊपर आएगा और प्राइस के नजदीक आके बैठ जाएगा, और जिस दिन वो गिरेगा आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। यस सर। हाँ माइक दीजिए सर को। थैंक यू सर। यस सर मेरा नाम कार्तिक है, मैं बैतूल एमपी से आया हूँ सर, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर दूर। थैंक यू सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने एक पॉडकास्ट किया था संकेत ठाकर, उसमें जो फिबोनाची नंबर्स पे उन्होंने कहा कि वो जब प्राइस आता है उसी डेट मतलब टाइम और प्राइस मैच करता है जब, तो वो लिथल कॉम्बिनेशन होता है। आपने कहा था कि और भी हम आपके साथ करेंगे बाद में पॉडकास्ट, तो आपने कहीं बैक टेस्ट किया सर, उससे देखा कुछ है मतलब कि मैं आपको बताऊं, संकेत का ये जो मेथड है ना, ये बहुत जन ने मुझे बोला है, बट अगेन कोई मेथड चलती है या नहीं चलती है वो कभी पता चलेगा जब हम उसको अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको वो चीज ऐड करनी है तो आप हमारे कॉन्सेप्ट में वो चीज को ऐड कर सकते हो, बट जस्ट फॉर अ सपोर्ट कि अरे भाई ये ब्रेकआउट। हाँ, अगर समझो अपनी तीनों चीज का ब्रेकआउट कौन सा महीना था, मार्च का महीना या कोई महीना मई के महीने में हुआ तो और अच्छी बात है। जैसे आज भी कोई अच्छा दिन है ना, पूनम है ना आज, तो मतलब ये चीजें काम करती है। पर अगेन भगवान किसी ने देखा है नहीं देखा है ना, पर हम मानते हैं क्योंकि अपने को बचपन से पता है कि भगवान है। तो अगेन जब तक आप मानोगे नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। अभी सर मैं ऑलमोस्ट 6 मंथ से अभी लर्निंग ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। Okay. तो उसमें मैंने सोचा कि अब 4 वीडियो बोलते हैं कि देखकर आप ट्रेडिंग करना ही आ गए हैं, तो पहले 400 देखते हैं, सबको थोड़ा एनालाइज करते हैं। पर वीडियो तो उसमें एक चीज ऑब्जर्व किया सर कि एक समझ में आता है, बंदा थोड़ा सा फील होता है कि नहीं ये ऑनेस्ट बोल रहा है, वो आपका मुझे लगा सर। थैंक यू सर। जितने मैंने देखा। थैंक यू। आपको फील होता है पर सही बात है, अच्छी बात है। नहीं सर आप बता देते ना सीधे, ठीक है कि ये रियल है भाई, देख लो, चेक कर लो भाई। थैंक यू थैंक यू सर। Yes. मेरा नाम सत्येंद्र अंबरनाथ से आया हूँ सर। मुझे पूछना है कि सर फंडामेंटल बिल्कुल नहीं देखना क्या? नहीं, मैं खुद देखने की तरफ आ रहा हूँ। क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि अगेन मेरे को अपार जैसे स्टॉक छोड़ने नहीं है, मेरे को परसिस्टेंट जैसे स्टॉक छोड़ने नहीं है। तो देखो एक पर्सन होता है ना अपने लाइफ में लर्निंग करते रहता है। मैंने टेक्निकल को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि इट वॉज वेरी इजी, उसमें ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप प्राइस को देख रहे हो और आप मानो या ना मानो हर चीज में एक पैटर्न होता है। तो मैंने ये जो आप लोगों को बताया ना, ये एक ब्रेकआउट का पैटर्न है जो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। बट अगेन अभी अगर मेरे को ज्यादा पैसा कमाना है और कम ट्रेड करने, बिलीव मी, अगर आप कम ट्रेड करने की कोशिश करोगे ना तो आपको फंडामेंटल सीखना पड़ेगा। yes, sir. क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस देगा और ये आपको क्या देगा? एंट्री देगा। तो सर हमें सिर्फ शेयर देखना, सेक्टर इसका कुछ देखना पड़ेगा? सेक्टर भी देखो सर, पर देखो अभी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जैसे मेरा दोस्त मोहित है, मोहित जहांगीर, वो फंडामेंटल बहुत अच्छा रिसर्च करता है। जब भी मैंने अतुल ऑटो खरीदा उसने बोला मैं फोर्स मोटर ले रहा हूँ, उसका स्टॉक मेरे से ज्यादा चला। पर वो टाइम पे वो फोर्स मोटर में मेरा कॉन्सेप्ट नहीं बैठ रहा था। बट मुझे अभी यही सीखना है कि उसने फोर्स मोटर खरीदा तो उसका बेसिस क्या था। तो मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूं, पर जब तक मैं सीखूंगा नहीं मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा। पर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मत सीखो, पर ऐसा नहीं है कि भाई वो सीखने से ही आपकी लाइफ अच्छी होगी। आज मैं इधर खड़ा हूं तो बिकॉज ऑफ भाव। ठीक है सर। यस हाँ सर प्लीज। मेरा नाम भावेश के ठक्कर है, मैं वडोदरा से हूँ। और फर्स्टली मैं यहाँ पे आया हूँ खास आपसे मिलने के लिए। थैंक यू सर। क्योंकि आई थिंक 2022 में जब मैंने एक्सीडेंटली आपका वीडियो देखा और वहाँ पे जैसे सज्जन ने बताया कि सबसे जो अच्छी बात लगी आपके वीडियो में वो सिंसियरिटी और ऑनेस्टी थी। और पहला अगर मैंने वीडियो देखा था जिसमें
आई थिंक इट कॉल्स फॉर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू। BSC स्टॉक था वो ब्रेकआउट किया था तभी। हाँ, नहीं तो तभी आपने रिकमेंड किया था और ये रिवर्सल ब्रेकआउट का एग्जांपल था, तो कभी से उस पे ऊपर बात चल रही है। हाँ। रेलेवेंट है कि आई एम जस्ट अ बिगिनर और बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशन आई हैड टू रिलोकेट टू वडोदरा फॉर अ शॉर्टेड टाइम। अदरवाइज बॉम्बे में भी बेस है। तो मेरा ये है कि एज अ न्यू ट्रेडर कि मेरे पास ऑप्शन है, 50,000 का कैपिटल है कि मैं BSC जैसा स्टॉक चुनूं या HDFC जैसा, बिकॉज जैसे इन्होंने बताया कि अभी BSC जो है जिस हिसाब से कि उसके बाद भी जो ब्रेकआउट हुआ तो वहां पे एंट्री लेने को डर लगता है एज अ बिगिनर, क्योंकि अभी सिर्फ सीख ही रहा हूँ। तो उसमें आप कैसे सिलेक्शन करें? सर HDFC एक टाइम पे BSC था, छोटा था, मतलब मार्केट कैप के हिसाब से। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बिजनेसमैन है जिसने अपना बिजनेस इतना फैला लिया है कि उसका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है, तो वो कितने % से ग्रो करेगा एवरी ईयर? आप पता है, आपने जो अभी 20-30% रिटर्न बोला ना, जब भी आपका कैपिटल 100 करोड़ हो जाएगा ना, हिम्मत करना ये बोलने की। आप बोलोगे विजय भाई 10% मिल जाए ना FD से ज्यादा तो भी मेरे लिए बस है, अभी तो मेरे को पैसे बचाने हैं, राइट? तो बड़े जो शेयर होते हैं ना HDFC टाइप, वो आपको रिटर्न ज्यादा नहीं देंगे, बिकॉज दे वांट टू सस्टेन देयर बिजनेस एंड दे वांट टू रन देयर बिजनेस। HDFC वाले जो शेयर है वो आपको कब लेने हैं? जैसे कोविड जैसे लो होते हैं, और वो टाइम पे आप HDFC, एशियन पेंट या फिर ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसे शेयर खरीदो, क्योंकि कोविड में वो लोग भी 30-30% गिरे थे। हम लोग एक दिन ऑफिस में रिसर्च कर रहे थे कि पीडीलाइट इतना मस्त स्टॉक है जो हर साल चल ही रहा है, कोविड में कितना गिरा था? किसको पता है कोविड में पीडीलाइट कितना गिरा था? हाँ, 20% से कम। मार्केट कितना गिरा था पता है? 40%। तो वो टाइम पे पीडीलाइट में इन्वेस्ट करो। बट अगर आपको ट्रेड करना है एंड यू हैव टू जनरेट इनकम और वेल्थ, तो यही आपका रास्ता है। ऑलवेज गो विथ मिड कैप एंड स्मॉल कैप, बिकॉज वो आपको पैसा बना के देंगे। फिर आपके पास पैसा बन गया तो फिर बड़े लोगों के साथ बैठो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, गुड मॉर्निंग सर। लिख के आए हो क्या? क्वेश्चन लिख के आए हो? नहीं नहीं नहीं, मोबाइल में ओपन करता। सबसे पहले जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेमिनार। थैंक यू सर। बिग फैन। सर अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जॉब करते हैं, ठीक है, टाइम होता नहीं है ये सब देखने के लिए। हाँ। सो आपका व्यू लेना है कि अगर मार्केट से अलावा इफ आई इन्वेस्ट इन अ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, which will give me 30 to 40% return if I stay invested for minimum 3 years. So it is a viable deal. पहली बात तो आपने जो साल बोला ना वही गलत बोल दिया। आप सही जा रहे थे, लाइन पे जा रहे थे, आपने दो चीज गलत बोल दी उसमें, 30-40% और साल। क्यों मालूम है? क्यों? मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मेरे पास म्यूचुअल फंड का भी लाइसेंस है, वैसे बोल सकता हूँ मैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फर्स्ट यू डिसाइड योर टाइम फ्रेम, कि आप जो SIP कर रहे हो, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितने टाइम तक आप इन्वेस्टेड रखोगे। ओके। सेकंड, देन यू डिसाइड योर रिस्क प्रोफाइल, कि आपको क्या रिस्क प्रोफाइल, क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो सब है, आपको पंजाबी मिलेगा, चाइनीज मिलेगा, करेक्ट, बहुत सारा खाना मिलेगा, लिक्विड फंड भी मिलेगा। जो मेरा एक दोस्त है हर साल लिक्विड फंड में पैसा डालता है, मेरे को तो समझता ही नहीं है उसका। मैं दोस्त हूँ खास, वो लिक्विड फंड में डालता है, शायद उसको मेरे पे भरोसा नहीं होगा। तो ये आपने डिसाइड कर लिया कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका टाइम पीरियड क्या है, और आपके पास जो पैसा है वो आप कितने साल तक रखोगे। फिर आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा फंड लेना है। जैसे HDFC वाला हो गया। और मैं आपको सच बताऊं, म्यूचुअल फंड एडवाइजर के पास आप जाओगे ना, वो बोलेगा सर ये फंड सबसे अच्छा है, ये अच्छा है। मैं सब फंड डायरेक्टली इन्वेस्ट करता हूँ। हाँ, पर सब फंड अच्छे होते हैं। स्मॉल कैप में 50 फंड है, सारे फंड अच्छे होते हैं। कोई फंड ज्यादा परफॉर्म करता है, कोई कम परफॉर्म करता है। अभी मैं आपको बताता हूँ टाइम फ्रेम। अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करोगे, जो बैलेंस फंड होता है और लार्ज कैप फंड होता है, तो वो फंड में आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन मिनिमम 5 साल होना चाहिए। यहाँ पे कोई टाइम बॉन्ड नहीं है कि आपको इन्वेस्टेड रखना पड़ेगा, पर आप 5 साल सोच के आना, क्योंकि वो आपको 12-13% रिटर्न देगा CAGR ओवर 5 ईयर, राइट।
फिर आप मिड कैप में जाओगे तो आपको मिनिमम 7 से लेके 10 साल तक इन्वेस्टेड रहना है। अगर आप इतना टाइम कमिट कर सकते हो तो मिड कैप में आना। यहाँ पे आपका रिटर्न होगा 15% से 18%। अगर आप अच्छे टाइम पे निकले तो बढ़ भी सकता है, और अगर आप खराब टाइम पे डाल रहे हो और अच्छे टाइम पे निकल रहे हो, ऐसा कोई कर नहीं सकता है। अगर आप स्मॉल कैप में जा रहे हो ना, तो आपका होराइजन होना चाहिए 10 से 15 साल या 20 साल। अभी आपका कितना गलत हो गया, आपने क्या किया था पता है? आपने पास्ट रिटर्न देखे 3 साल के। बस सर मैंने ना 2019 में इन्वेस्ट किया था। हाँ, आई थिंक एक्सिस स्मॉल कैप। तो आप 2019 में इन्वेस्ट किए थे सर? तो 3 साल 4 साल हो गया ना सर। हाँ, क्योंकि 35-40% मिला है। क्यों आया? कोविड की वजह से नहीं, क्योंकि आपने 120% की रैली देखी है। अब अगर ये चीज आप ओवर द 10 इयर्स, अगर सपोज इफ आई इन्वेस्ट, अगर मैं 23 में डालूं, हाँ, तो आप कह रहे हो कि 26-27 तक मुझे नहीं मिलेगा? नहीं, मिनिमम आप ऐसा सोच के चलो। देखो, जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, पहली चीज ये कि मेंटली आपको रेडी होना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है। तो स्मॉल कैप का ये कॉन्सेप्ट है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, पर समझो जिस 3 साल बाद आप विड्रॉ करना चाह रहे हो और वो टाइम मार्केट नीचे, सबसे खराब आपका रिटर्न आएगा, नेगेटिव भी जा सकता है। वो तो सर इक्विटी में भी तो पॉसिबल है, सब जगह पे वही है ना। पर अगेन, आप अगर काम कर रहे हो, आप बिजी हो, देन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। बट अगर आप काम कर रहे हो और हफ्ते में 1-2 घंटे का टाइम दे सकते हो, तो आप अगर ये प्रैक्टिस करोगे ना सर, तो आप म्यूचुअल फंड को भी बीट कर सकते हो। सर एक कंपनी है जिसमें मैंने टिप आई थी, तो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। उसके बाद तो हाथ जोड़ लिए कि आज के बाद पेनी स्टॉक में डालना। टिप कहाँ से आई थी? इंदौर? अब इंदौर से कोई नहीं है ना? नहीं सर, मैंने 60,000 रुपए डाले थे। हाँ, एलिगेंट फ्लोरिकल्चर नाम है कंपनी का। अगर आप ओपन करेंगे चार्ट, अभी सर 5 रुपया हो गया उसका, मतलब 55,000 सर लॉस। आपने कितने में लिया था? मैंने सर 60 में लिया था। मैंने 60,000 टोटल डाला है। एलिगेंट, स्पेलिंग करो। एलिगेंट फ्लोरिकल्चर लिमिटेड। हाँ, एक मिनट। ELE GANT। ये नहीं हाँ। आफ्टर इन्वेस्टिंग 60,000 राइट नाउ द वेल्थ इज 5,000। मतलब देखो, बहुत सारे लोग है ना। अच्छा है, ये सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पता है आप लोगों को ये पंप एंड डंप वाले स्टॉक कैसे हो सकते हैं? जो पैराबोलिक मूव दे। पहली बात, उसमें डेली टाइम फ्रेम पे सर्किट ही होगा। करेक्ट। अगर ऐसा कोई स्टॉक है तो प्लीज उसको हाथ जोड़ देना, अपने को नहीं चाहिए। और वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसा दिखेगा, मतलब वो ऊपर जाएगा ना, तब आपको टिप नहीं आएगी। जब उसका ऊपर हो गया रहेगा ना, अभी ये स्टॉक ने, सर आप टॉप पे थे। आई नो सर ये इंसिडेंट के बाद है ना सर, मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की हिम्मत ही नहीं है मेरे पास, एक्सेप्ट लास्ट। पर आपने क्या सीखा 60,000 रुपए देके? पेनी स्टॉक में जो ऊपर जा रहा है, अभी छोड़ो पेनी, जब नीचे जा रहा था, हाँ, तभी सर कोई बायर ही नहीं था। वही होता है ना, नहीं कर पा रहा था। अभी MMTC में वही हो रहा है। पर MMTC का सर्किट 2 बार खुला था, 2 बार चांस मिला था। बट सर इसमें क्या लग रहा है, मतलब मेरा रिकवर होगा कुछ, मतलब क्या सर? थोड़ा सर इसके ऊपर आप देखिए सर मेरे को बताओ, जो मैंने अभी यहाँ पे सिखाया, जो मैंने, अरे एक सेकंड, ये भाई के लिए एक हिम्मत तो माननी पड़ेगी कि गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। भाई आप इतने सब लोगों के सामने बोल रहे हो ना, वही बड़ी बात है। yes. अभी मैं आपको एक दिल से बात बताऊं, मेरे को पता नहीं है इसका क्या होगा, पर अभी आपका जो पैसे का वैल्यू है वो कुछ भी नहीं बचा है। आप अभी ये बन जाओ, जब आएगा तब देखना अभी, क्योंकि सर इसमें होता है, यही होता है। तो सर 5,000 में बेच के मतलब नहीं ना। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ अभी। सर जरा आपका नाम दे दीजिए। चलिए, और एक सर लास्ट क्वेश्चन है। और एक स्टॉक तो नहीं है ना? नहीं, ये एक के बाद किया ही नहीं है मैंने। आपने सर PFC रिकमेंड किया था। हाँ, तो उसमें बोनस आया, उसमें मैंने कमा लिया, ठीक है। उसके बाद सर आपने वेस्कॉन
किया था वेस्टकॉन का आपने टारगेट 110 बताया था तो वो लेने के बाद वो नीचे जा रहा है वापस तो स्टॉप लॉस अगर हिट होगा तो हटा दो। वास्कॉन इंजीनियरिंग पर वो ब्रेकआउट के नीचे कहाँ गया है फिर मैं बताता हूँ। आपने 70 के अरे मैं भगवान थोड़ी हूँ दोस्त। ये देखो इधर क्या है मेरे को बताओ, वो कौन था वो क्वेश्चन पूछा नीचे से ऊपर का रास्ता तय करना है अपने को, क्या है ये क्या है मेरे को बताओ। इधर वॉल्यूम देखो, प्राइस देखो, टाइम देखो, रिवर्सल ब्रेकआउट। मार्केट गिरता है ना तो सब गिरते हैं पर ऊपर कौन आता है, जो सच में अच्छा है वो ही आता है। फ्राइडे के मार्केट में इसमें रिकवरी आई और अगर इसका कैंडल देखो, अभी क्या अक्टूबर का एंड ही चल रहा है, अगर मंथली बेसिस पे इतना उसने क्लोज दे दिया, मेरी तो इच्छा है कि वो हाई के पास आके क्लोज आए तो ये किंग कैंडल बन जाएगा। तो मेरे पास भी है 10,000 क्वांटिटी, शांति से लिया मैंने। तो फिर लॉस होगा तो वापस मिलना, अपन दुख जताएंगे। प्रॉफिट होगा तो पैक भी मारेंगे अगर आप मारते। I request everybody for a big round of applause for Vijay sir. Thank you. सर एक लास्ट रिक्वेस्ट है। हाँ, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। एक मुझे सेल्फी चाहिए आपसे। सर लास्ट में करेंगे, सब करेंगे। एक सेल्फी बस। थैंक यू। थैंक यू। सर इनके पास माइक है, फिर उनको देना भाई। हाँ सुमित फ्रॉम थाने। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, ये आपने अरेंज किया एंड आई होप रेगुलरली ऐसे अरेंज करें, बट प्लीज चार्ज फॉर इट। थैंक यू, आपने बोला वो बड़ी बात है। दूसरा और एक जस्ट बताना था कि संडे मॉर्निंग मतलब मेरी वाइफ इतना ऑब्सेस्ड हूँ आपका वीडियो देखने से, तो वो बोलती है अगर तेरा विजय ठक्कर हुआ होगा तो नाश्ता लगाती हूँ अभी। तो इट इज़ लाइक दैट। चलो अच्छा है। क्वेश्चन इज ऑन द एंट्री स्ट्रैटेजी आपने जो बताया बजाज कंज्यूमर का स्टॉक, इफ यू कैन जस्ट यस सर। आई थिंक वीकली था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें अभी इन एंटिसिपेशन ऑफ ब्रेकआउट आपने बोला कि ब्रेकआउट लेवल से 5% ऊपर का भाव रख के आपको करना है, करेक्ट? अगर फॉर एग्जांपल मैंने वो ऑर्डर लगाया वेडनेसडे को, वो ब्रेकआउट होके ऊपर मेरा बाय हो गया, और फ्राइडे को नीचे बंद हो गया, तो उस केस में क्या करना है? मतलब स्टॉप लॉस। मतलब देखो कम आउट ऑफ इट। हाँ, अभी प्रीमियर एक्सप्लोसिव जैसा अगर मूव मिस नहीं करना है, जो 10 में से एक स्टॉक में आ सकता है, तो 9 स्टॉक में ये रिस्क लेना पड़ेगा। या फिर यू गो विद द सेकेंड ऑप्शन, कैंडल क्लोज होने दो। बट अगेन अगर आपका कैंडल क्लोजिंग तक वेट करोगे तो शायद पॉसिबिलिटी है कि आपको ये स्टॉक महंगा मिले या फिर वापस उसको नीचे आएगा तब खरीदने का टाइम मिले। तो मैं क्या सोचता हूँ कि मेरा इसमें रिस्क 10% ही है, तो अगर मेरे को साल में 20-25 ट्रेड लेने हैं तो क्या मुझे यहाँ पे 10% का रिस्क देना है? पहली बात तो वो क्वेश्चन आएगा। दूसरा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी राइट है? तो मैं प्रोबेबिलिटी राइट करने के लिए सेटअप समझूंगा। सेटअप में क्या आ रहा है कि इसने एक अटेम्प्ट किया, कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब चांसेस तो है कि यहाँ पे कुछ तो खिचड़ी पक रही है। दूसरा, रेजिस्टेंस के पास डोजी कैंडल बन रहे हैं। अगर ये स्टॉक वीक होता ना सर, तो ये कैंडल रेड होता, रिसेंट वाला, डोजी नहीं होता। कुछ तो खिचड़ी पक रहा है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। और अगर आप वॉल्यूम देखोगे ना, वापस से नए वाले कैंडल में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो ये सब चीज एक्सपीरियंस से आती है। फिर आप क्या कर सकते हो, गो विद अ लो, मतलब पहले थोड़ा पैसा लगाओ, फिर कॉन्फिडेंस आए तो और लगाओ, वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ऑर्डर अभी लगाना है तो 275 का बाय ऑर्डर लगाना है, 275 या 273 जो भी आपका है, और उस टाइम पे स्टॉप लॉस विल बी -5%। हाँ, बट नॉट फ्रॉम योर बाइंग प्राइस, फ्रॉम अ ब्रेकआउट प्राइस। हाँ ठीक है। यस सर। यस मैम बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। आरिस में हमें पिरामिड कर सकते हैं सर? पिरामिड कब करना है पता है? जब ये हाई ब्रेक होगा। पिरामिड ऑलवेज स्ट्रेंथ पे करो। जब वो स्विंग लो तोड़ेगा ना, ये स्विंग लो तोड़ेगा ना, तो इसको पूरा 0 दबा के बेच दो। क्योंकि अगर ये इसका प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हो रहा है, आप देखो आज तक इसने ऊपर चला है, कभी भी इसने अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक किया है? नहीं किया है। अगर अभी कर रहा है मतलब या तो फिर ये टाइम खाएगा या तो ये नीचे जाएगा। पिरामिड हमेशा स्ट्रेंथ पे करो। अगर आप देखो ना, यहाँ पे हर जगह पे, यहाँ पे पिरामिड, यहाँ पे पिरामिड, यहाँ पे पिरामिड, यहाँ पे पिरामिड, यहाँ पे पिरामिड किया, अब यहाँ पे ऊपर नहीं जा रहा है,
मतलब अभी स्टॉक थक गया है। टाइम कंज्यूम करेगा। हाँ सॉरी, टाइम कंज्यूम करेगा। हाँ टाइम कंज्यूम करेगा या नीचे आएगा। ओके सॉरी, हाँ एलटी क्या? एलटी फूड देखते हैं सर। सर हेलो सर। हाँ अमरनाथ मौर्य सर, सूरत से आया हूँ सर। ये सर मैं बोल रहा हूँ मेरा पोर्टफोलियो अभी 30% से ग्रो कर रहा है। अरे वाह। तो फिर अभी सर मैं पार्ट टाइम करता हूँ, अगर मैं सोच रहा हूँ अगर फुल टाइम करूँगा तो क्या एफिशिएंसी और बढ़ सकती है? सर मैं कुछ आपको पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ सर। क्योंकि इसका जवाब आपको एक्यूरेट समझना है तो वो समझना पड़ेगा। हाँ सर। सर आप एनुअली कितना पैसा कमाते हो? बिंदास बोलो, सब अपने ही दोस्त है। सर जॉब से। कोई आईटी से है क्या? अरे एक मिनट, और कौन सा इनकम है? मतलब टोटल बताओ सर। जॉब से टोटल बताओ सर। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख? 5 लाख सर। बराबर है। हाँ। अगर आपको आपकी लाइफ नॉर्मल चलानी है तो आपको हर साल 5 लाख रुपया चाहिए। हाँ सर। चाहिए। अब आप कितना कैपिटल लगाओगे जिसका आपको रिटर्न हर साल 7 लाख 8 लाख मिले? उसका जवाब क्या होगा बाबू भैया? सर हम कितना कैपिटल लगाए जिसका अगर हम लोग 20% निकाले तो हर साल 7 लाख रुपया हो? 7 लाख रुपया बोल रहा हूं भाई। एक सेकंड 30 लाख रुपया अगर आपके पास है, 30 से 35 लाख। हाँ सर। तो उसका अगर आप 20% निकालोगे कितना आएगा? 6-7 लाख रुपया। क्यों मैं 6-7 लाख बोल रहा हूँ? क्योंकि आप पोर्टफोलियो इसलिए थोड़ी बनाओगे कि हर साल काम करो और हर साल पैसा दो। आप री इन्वेस्ट भी करोगे, आप पोर्टफोलियो को ग्रो भी करोगे। हाँ। आपके पास 30-35 लाख है? नहीं अभी तो नहीं है सर। तो फिर समझ जाओ क्यों मैं बोल रहा हूँ सर। क्योंकि आप जो इनकम कमा रहे हो ना, पहले वो इनकम तक तो आओ। शायद वो आते आते आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। सर 4 साल से कर रहा हूँ वैसे अभी। सर मैं एक और सवाल दूंगा आपको। आपने जैसे पहले बोला ना सर जॉब से कितना कमा रहा हूँ, ट्राई टू जनरेट मोर इनकम फ्रॉम अदर एरिया। अच्छा ओके। क्योंकि आपके पास जब देखो बहुत सारे लोग है ना हमारे पास आते हैं, हमको बोलते हैं कि सर हम पैसा कमाना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। मैं सच बताऊं आप वो सब करोगे ना उल्टा चले जाएगा। तो ये जो स्पीड है ना 20-30% की सही है, पर आपको जो कैपिटल पहले बिल्ड करना पड़ेगा ना उसमें 10 साल जाएगा। क्योंकि आप कोई धीरू भाई जी के रिलेटिव तो नहीं हो ना। अपने को खुद का कैपिटल खुद बिल्डअप करना है, तो वो कैपिटल बिल्डअप में पूरी जिंदगी जाती है। साथ साथ में आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। पर ये आंसर आई थिंक आपको बहुत क्लियरली मिल गया है। अगर आप अभी जॉब छोड़ दोगे समझो, और 2024 में इलेक्शन है और इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हो गया और मार्केट बहुत गिर गया 30-40%, आप सोचो आप 6 महीना स्ट्रगल कैसे करोगे? आप मैरिड हो तो आप अपने बच्चे को स्कूल कैसे भेजोगे? फीस कहां से दोगे? ये सच्चाई है। अगर आप जॉब से 30% कमा रहे हो तो बॉस करते रहो, क्या है वो पैसा दे रहा है आपको। बस यही चीज है। थैंक यू। यस कोई क्वेश्चन? यस सर। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली 2 क्वेश्चन है, मैं एक ही इसमें मर्ज कर देता हूँ। हाँ। फर्स्ट तो मेरे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो अभी मुझे लाइक मोर देन 300-400% के रिटर्न्स दिखा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने उनको जब भी सिलेक्ट किया था तब मैंने उनको एज अ फंडामेंटल के बेसिस पे लिया था, राइट? तो अभी कुछ टाइम ऐसा लगता है कि 400% तो मिल रहा है ना, तो निकल जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? मतलब निकल जाए या उसको फिर थोड़ा और रहने दे? क्योंकि उनके फंडामेंटल देख के मुझे लगता है कि हाँ ये आगे जाके हो सकता है, क्योंकि टाइटन का सबको पता है 2 रुपए का आज 2500 पे है। yes. तो क्या वो एक क्वेश्चन है। और दूसरा ये है कि मैं अभी जस्ट मैंने एक सब ब्रोकरशिप लिया है, तो उसके रिगार्डिंग भी मुझे मतलब कुछ हेल्प। तो मैं आपका जवाब भी एक में देता हूँ। हाँ। आप सब ब्रोकरशिप आपने लिया है ना, ईमानदारी से काम करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप हमेशा सक्सेस करोगे। आप क्लाइंट की ब्रोकरेज के पीछे मत भागो, क्लाइंट को प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हो वो सोचो। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई आपने जो स्टॉक खरीदा है फंडामेंटली आपको वो स्टॉक अभी भी अच्छा लग रहा है अगर फंडामेंटली, तो स्टे इन्वेस्टेड। क्योंकि टाइटन आपने बोला कितना टाइम्स हुआ है, जैसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो 10 टाइम 20 टाइम्स 30 टाइम्स होते हैं। मुझे पता नहीं है आपकी फंडामेंटल रिसर्च क्या है,
क्योंकि मैं तो उसमें जीरो हूं, राइट। बट अगर आपके फंडामेंटल्स अभी भी बोल रहे हैं कि वो स्टॉक में अभी भी वैल्यू है, ग्रोथ है, तो क्यों निकलने का, राइट। ऑब्वियसली सबसे हार्ड होता है वेट करना, बैठना, पर आप अगर बैठोगे नहीं तो फिर आप बढ़ाओगे नहीं पैसा। एंड सब ब्रोकिंगशिप का बिजनेस आपने शुरू किया है, नो डाउट अभी कंपटीशन बहुत है, पर मैं आपको एक चीज गारंटी से बोलता हूँ, कंपटीशन उसको होता है जो सच कंपटीशन में कूदता है। अगर आप कंपटीशन में ही नहीं हो, आप सिर्फ इतना याद रखो कि क्लाइंट को अच्छा सर्विस देना है और उनको अच्छे गाइड करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। हेलो विजय सर। हाय। हाँ हाय, आई एम प्रशांत। थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एंड आपके ये जो वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, इसे देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ और मेरी भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में काफ़ी चेंजेस आए हैं। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपीज़ हैं आज के डेट पे, ठीक है। उस 10 लाख में मैंने 5-6 लाख मेरा लॉन्ग टर्म के लिए लगा हुआ, इन्फोसिस, HDFC, दिस ऑल थिंग, और मैंने 5 लाख पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग चालू कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म बोल लो, पोजिशनल बोल लो, जो भी है, ठीक है। अब मुझे अपना कैपिटल दोनों साइड में बढ़ाना है, लॉन्ग टर्म में भी बढ़ाना है, शॉर्ट टर्म में भी बढ़ाना है। मेरी ईयरली सेविंग 6 लाख है। अब उस 6 लाख में मैं कैसे एडजस्ट करूं कि मुझे लॉन्ग टर्म भी बढ़ाना है, शॉर्ट टर्म भी बढ़ाना है। अब ये क्वेश्चन कभी आया मेरे दिमाग में, मैं 3 साल पहले स्टार्ट किया 2020 में। मुझे 1 साल में 36% रिटर्न मिला, मुझे लगा कि बहुत अच्छा है, बट मुझे बाद में पता चला कि लोगों को 100 मिला। तो क्योंकि वो कोविड के बाद का जंप था, तो मुझे बाद में पता चला लोगों को 100 मिला, मुझे तो 36 ही मिला। ठीक है, चलो 1 साल हो गया, 36% रिटर्न कमा लिए। सेकेंड ईयर में मैंने अपने प्रिंसिपल को डबल किया, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में मैंने अपने प्रिंसिपल को डबल किया, जो 2 लाख था उसको मैंने 4 लाख किया। सेकेंड ईयर मार्केट नीचे गिर गया, मेरा जो प्रॉफिट था वो भी चला गया, मैं थोड़ा से लॉस में आ गया, बट मैं होल्ड करके बैठा रहा। उसके बाद अभी ये तीसरा साल आया, तीसरे साल में मार्केट ने अच्छा रिकवर किया और मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो शॉर्ट टर्म में जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ और अपना प्रिंसिपल बढ़ाना चाह रहा हूँ, वो किस टाइम पे मैं ऐड किया करूँ? सर अगेन ये थोड़ा पर्सनल मतलब चॉइस होता है। मैं पर्सनली, मेरा कोई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो नहीं है, मैं जो आपको बता रहा हूँ वही करता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड क्यों करते हैं, रिटर्न के लिए। करेक्ट। तो वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मेरे को कब रिटर्न देगा पता नहीं, पर ये तो मुझे जो चलेगा वो देगा ही। और इसकी ब्यूटी क्या है पता है आपको, अगर मार्केट गिरने वाला है, कोविड जैसा फॉल आने वाला है ना, तो शायद मेरे 20 के 20 स्टॉक के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और मैं कैश में आ जाऊंगा। और मार्केट गिरेगा तब भले मेरे पास 100% में से 80% ही पैसा बचेगा, पर नीचे में लेने के लिए कुछ बचेगा। पर लॉन्ग टर्म वाले पोर्टफोलियो में क्या होगा, आप तो बाहुबली बन के खड़े रहोगे, फिर नीचे में खरीद। तो अगेन पर्सनल चॉइस है सर, आपको कितना यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। अगर मार्केट बहुत अच्छा है तो वो साल आप शॉर्ट टर्म में ज्यादा रखो, मार्केट खराब हुआ, गिर गया, तो लॉन्ग टर्म पे ज्यादा डाल दो पैसा, क्योंकि तभी लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक आपको सस्ते मिलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। यस, थैंक यू। Good afternoon, Vijay bhai. Hi, sir. My name is Raghu. I'm coming from Kanchurmarg, Mumbai. Oh. So I've been investing since last 2008 in mutual funds. So I've been getting good returns. So I've made around 30 to 40%. Especially during the COVID times, I had increased my amounts. So that's how the unfortunate incident had helped me. So just one request regarding one of the videos you had mentioned about the PSU bank sector, the JNK Bank, and I had already invested in that. So now it is giving me good returns. So I just wanted to understand what is your take on JNK Bank now? JNK बैंक है ना, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, रिवर्सल ब्रेकआउट, राइट। रिवर्सल ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, फर्स्ट रेजिस्टेंस, और ये भी एक मैंने क्या बोला था, देयर आर मल्टीपल रेजिस्टेंस व्हेन वी ट्रेड ऑन अ रिवर्सल ट्रेड, रिवर्सल ब्रेकआउट। अभी ये रेजिस्टेंस 2015 का है, आया फर्स्ट टाइम आया, व्हाट वाज एक्सपेक्टेड हियर, रिजेक्शन। तो अभी यहाँ पे डोजी कैंडल बना है सर। आई थिंक 2-3 months Jammu and Kashmir will consolidate and then it will break out. और during the consolidation अगर बेस बना और उसने अपने बेस को ब्रेक कर दिया, then exit. One more request, sir. Yes. Regarding Amber Enterprise, I have invested around 850, a good quantity, so I'm just holding it. Sir, as per my system, as of now ये स्टॉक में कुछ नहीं हो रहा है, but when it will break 4000 or 3800, it will come under my radar. But again,
दिस इज नॉट कंपल्सरी, दे मेरे सिस्टम में नहीं है तो आपका स्टॉक अच्छा नहीं होगा, मे बी इट विल बी गुड बट आई डोंट नो द फंडामेंटल्स। ओके, अभी हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, क्यों मैं आपको बताता हूं। 1 बज रहा है, अपने को 2 बजे ये जगह खाली करनी है, लास्ट का 1 घंटा हम आपस में इंटरेक्शन के लिए रखेंगे। इफ यू आर ओके तो बोलो, राइट? अरे तो एक मिनट मैं दिवाली पिक बता देता हूं और मेरे को लगता है उसके ऊपर मेरे को बोलने का। लास्ट क्वेश्चन आप बोलिए, मैं तब तक ये लगाता हूं। सर वो मैं बता दूंगा। हाँ, क्वेश्चन एक। यस सर। हाय विजय भाई। हाँ सर। सो आई एम रिंकेश, आई एम फ्रॉम थाने। सो मैं बेसिकली एक मर्चेंट बैंकर हूँ, सो IPOs एंड ऑल वो सब करता हूँ। सर जी कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हो ना मेरा? नहीं, कुछ नहीं। सो फ्रॉम द बिगिनिंग मेरा एनालिसिस फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक हैज़ बीन फ्रॉम द, जैसे वो सूरत वाले भाई ने बोला कि वो फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह करता हूँ, तो टेक्निकल एनालिसिस में मतलब सिंस द बिगिनिंग मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। हाँ। फिर नवंबर 2020 में आपका एक वीडियो देखा, आई थिंक आपने उस टाइम पे ही जस्ट मतलब यू वर जस्ट स्टार्टिंग योर थिंग, तभी तो मैं ऐसे वीडियो बना रहा था, एकदम टाइट खड़े रह गए। सो एक था पनामा पेट्रोकेम करके, पनामा पेट्रोकेम 2 बार किया, तो वो वहां से मेरा वो लर्निंग कर्व टुवर्ड्स टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट हुआ एंड अब ठीक है काफ़ी सीख रहा हूँ। सो मेरा 2 क्वेश्चन है, डू यू थिंक कि वी कैन मिक्स योर काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी विथ यू नो रिस्क मैनेजमेंट के, जैसे स्मॉल कैप मिड कैप का एक रेशियो में क्रिएट करूँ, बिकॉज स्मॉल कैप सीम्स टू बी अ लॉट रिस्कियर सेगमेंट, सो उसको मैं कुछ 50% दूँ, बाकी लार्ज कैप एंड मिड कैप को, सो उससे कुछ बेनिफिट होगा? दूसरा, जस्ट गो विद द फ्लो। अच्छा, ओके। अगर आपके पास पैसा है और अच्छा ब्रेकआउट आया तो डोंट सी कि वो स्मॉल कैप है कि मिड कैप है। ओके। बिकॉज ये आप मर्चेंट बैंकर हो इसलिए आप ऐसा सोचते हो, क्योंकि हम चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि सर अगर ये आने वाले 2 साल में स्मॉल कैप मिड कैप चलने वाले और आपने सोचा कि मैं 50% से ज्यादा पैसा स्मॉल कैप मिड कैप में लगाऊंगा ही नहीं, तो यू विल मिस गुड रिटर्न। एक्चुअली तो वही मुझे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था। दूसरा कि जो व्हेन इंडाइसेस आर ट्रेडिंग एट ओवरसोल्ड और ओवरबॉट काइंड ऑफ सिचुएशन, उस टाइम पे डू यू थिंक कि आपका स्ट्रेटेजी इम्प्लाई जब ओवरसोल्ड हो तो उससे कुछ रिटर्न में ओवरऑल कुछ? हाँ, चांसेस आर वेरी हाई कि अपने 10 में से 5-6 ट्रेड खराब ही जाएंगे। बट अगेन दिस इज अ प्रोसेस। हम अच्छे मार्केट में भी ये फॉलो करेंगे, खराब मार्केट में भी ये करेंगे। हमारा इंटेंशन ये है कि एंड ऑफ द रिजल्ट हमारा रिजल्ट अच्छा ही आना चाहिए। एंड मैं ज्यादा लालच नहीं करता, मैं 20 से 30% रिटर्न से खुश हूँ। तो दिस इज मैनेजेबल। ठीक है, थैंक यू। यस, ओके। तो अभी अगर किसी का क्वेश्चन नहीं लिया है तो दिल से सॉरी, आपसे मिलूंगा तो मेरे को बता देना। इट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल टू टेक एवरीवन्स क्वेश्चन, आप समझो ये बात को। अभी जो दिवाली पिक है ना, डिस्क्लेमर बोलते हैं ना, इन्वेस्टेड, वो है डिस्क्लेमर। तो देखो अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि FD तोड़ के लगा दो, बट लॉजिक समझो क्यों बोल रहा हूँ, रिस्क को समझो और फिर लगाओ। ये रिवर्सल कॉन्सेप्ट है, रिवर्सल ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट है। अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ था, राइट? उसके बाद क्या हुआ था? अभी ये टॉप बना, अभी तो कितना इजीली बोल रहे हैं ना क्योंकि टॉप बना दिख रहा है, पर यहाँ पे टॉप बनने के बाद ये स्टॉक ने 75% करेक्ट किया। ठीक है, अब जो भी स्टॉक में जहर था सब निकल गया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप बॉटम में देखो कुछ चेंज हो गया है स्टॉक में। स्टॉक की जो बोलते हैं ना, जो बिगड़ा हुआ बच्चा था ना, अचानक से सुधर गया। तो अभी अपने को पहले हम लोग वॉल्यूम छुपा देते हैं, अभी यहाँ पे क्या चेंजेस हो गया है? कोई बोलेगा जन एकदम कॉमन सेंस, कोई इंडिकेटर नहीं, छोड़ो ये सब। मैं बोल रहा हूं कि स्टॉक ने नया लो बनाना बंद कर दिया, राइट? इनफैक्ट उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक ने उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे बेस बनाया। अभी देखो वो जो भाई बोल रहा था ना कि सर नीचे से ऊपर आता है स्टॉक, वो रिटर्न को कैसे कैप्चर करे, तो बहुत सालों से मेरे दिमाग में ये सवाल घूम रहा था। मैंने क्या किया, सारे मल्टीबैगर को वापस निकाला, चार्ट देखा और मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देखा कि जो स्टॉक रिवर्सल ब्रेकआउट होता है ना, उसमें ये चेंजेस होते हैं कि पहले वो बहुत खराब होता है, फिर बेस बनाता है,
फिर वो ब्रेकआउट करता है, फिर धीरे धीरे उसके मल्टीपल रेजिस्टेंस को टच करके ऊपर जाता है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल का ब्रेकआउट क्या है, किंग साइज, लिव लाइक किंग साइज। किसका है ये? सर को मालूम है, सर लगता है वो लेते हैं। ओके, तो अभी ये कुछ इंपॉर्टेंस देता है अपने को, ये कैंडल सिग्नल मिला एक कि यहाँ पे इसकी चाल बदल रही है। ओके, अभी अपन वॉल्यूम पे जाते, अपना सर्किट, क्या वहां पे उसमें कुछ चेंजेस आया था? अभी देखो, जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था तब ये स्टॉक में जितना वॉल्यूम हुआ था ना, वापस से उतने वॉल्यूम होना शुरू हो गए। इनफैक्ट ये वाला वॉल्यूम तो, इसका मतलब क्या है कि कुछ तो चेंज हो रहा है ये स्टॉक में। फंडामेंटल जितने भी यहाँ पे रिसर्च करने वाले लोग हैं उनको रिक्वेस्ट है कि ये स्टॉक का चेंज क्या हो रहा है वो मेरे को बताना बाद में, फंडामेंटल्स जो भी रिसर्च करते हैं वो। अभी यहाँ पे ये अपना एंट्री क्राइटेरिया है, स्टॉक एकदम भागा। कभी भी स्टॉक है ना अच्छा चलता है ना तो टीवी न्यूज चैनल पे पहले आता है। ये स्टॉक ने लगाई 10% की छलांग, तो जब वो छलांग वाला हम लोग देखते ना तो हम भी उसमें छलांग लगाते हैं। फिर क्या होता है पता है, उसमें कूल डाउन। ये स्टॉक ने जब भी फर्स्ट अटेम्प्ट किया था तब इसमें वॉल्यूम था, और यहाँ पे वॉल्यूम देखो, यहाँ पे बोलते हैं ना सबसे लास्ट में कोई तो अच्छा आदमी अंदर आया है ना जिसको इसका मालूम है न्यूज, तो यहाँ पे कुछ तो ब्लॉक डील्स हुई है। अच्छा, अभी यहाँ पे ये कैंडल भी डोजी था, पर अभी ये तो मेरे रेडार में ये टाइम पे नहीं आया था, यहाँ पे आया। अब ये स्टॉक यहाँ पे आया, इसने ब्रेकआउट किया, फिर वॉल्यूम, तो मेरे कान खड़े हो गए कि कुछ तो यहाँ पे चल रहा है भाई। अब मैं, हाँ दया, तो अभी देखो ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, रैली दी, ठीक है। अब मार्केट की कंडीशन खराब। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, अच्छे से अच्छा स्टॉक खराब मार्केट कंडीशन में नहीं चलेगा। क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा, वापस से रीटेस्ट करेगा, पर जब मार्केट अच्छा होगा तो क्या करेगा, ये सबसे पहले रॉकेट जैसे भागेगा, क्योंकि मार्केट उसका वो बोलते हैं ना कि रिक्शा का तीसरा टायर है, जब लग जाएगा तो रिक्शा भाग जाएगी। तो अभी देखो मार्केट जब खराब था ना ये नीचे गिर रहा था, पर इसके कैंडल देखो, इसकी प्राइस एक्शन तभी क्या थी, ज्यादा नेगेटिव थी नहीं। और यहां पे क्या हुआ, अब जब वो गिर रहा था तभी क्या हो रहा था। अब आप बोलोगे कि ये कौन बेच रहा था, तो वो जो क्या बोल रहा था, वो जो न्यूज चैनल देख के जिसने लिया, छलांग मार के जो लिया था, वो लोग धीरे धीरे एग्जिट हो रहे थे। सो बेसिकली अभी कॉन्सेप्ट ये है कि एक स्टॉक मेरे को ऐसा मिला है जो आने वाले एक साल में मुझे पता नहीं है कितना रिटर्न देगा, 100% या 50%। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये स्टॉक में मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस कौन से है, अपन वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे, और मैंने क्या बोला था, लाइन चार्ट कर दो। एक रेजिस्टेंस ये है जो इसका स्विंग हाई है, उसके बाद ये है, तो मतलब 2200 से 2600 इसका एक रेजिस्टेंस है। अगेन ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट के पास चल रहा है, तो अपना वो 5% तो बच गया ऊपर वाला जो ऑलरेडी हम लोग जेब में से देते हैं। तो अभी हमारे पास -5% या 7% का रिस्क है, बट रिटर्न में हमारे पास कितना है, 2200 आएगा तो बाबू भैया कैलकुलेट कर ले, और 2600 आएगा तो क्या है। और दूसरी बात कि अगर ये स्टॉक ऑल टाइम हाई मारे तो फिर तो वापस अपने किसी संडे वाले वीडियो में आएगा ये। सो पॉइंट ये है कि मैंने ये स्टॉक को क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज अभी ये सेटअप अच्छा है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया है। तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मैं आपको पर्सनल डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैंने इसको खरीदा है एज अ नॉट दिवाली पिक, ये तो खाली वीडियो के लिए होता है, बट दिवाली के ड्यूरिंग ये अच्छा लग रहा है तो दिवाली पिक। तो बस ये चीज थी, और मैं आप लोगों को एक स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बताता हूं। मेरे पास टाइम कम है क्योंकि फिर अपने को करना है। यस सर, हाँ मतलब कौन से, आप देखो अगर समझो आपने अभी यहाँ पे 100 क्वांटिटी खरीदी, 2200 आया, तो योर चॉइस कि आप 50 निकाल दो, 50 के लिए 2600 के लिए वेट करो। मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस पे आया तो सर आएंगे बेचने के लिए, मैं क्या करूंगा, थोड़ा रुकूंगा। तो आईपीओ से भी नीचे है,
सर वो ऐसे यस बैंक का आईपीओ पता नहीं कितने में आया था. सी द पॉइंट इज अपने को फंडामेंटल पता नहीं इसकी वैल्यू क्या है, बट टेक्निकली मेक सेंस. यहाँ पे मैं 7% का 8% का रिस्क ले सकता हूँ 50% 60% रिटर्न कमाने के लिए. ट्रेलिंग करेंगे ना जब आएगा 2200 2500 2600. पर मैं आपको बताऊं रिवर्सल ब्रेकआउट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा सा डगमगाएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे स्विंग्स आएंगे, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंस बनता है. और ये चीज ऐसे रिवर्सल ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक्स है ना बहुत आते भी है. एक आया था ऐसा, हो सकता है. ये देखो कहां पे उसने ब्रेकआउट दिया था 280 में, अभी क्या भाव है वो. उसके बाद मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी हुआ और उसके बाद उसने उसका भी टारगेट अचीव किया. इवन वंडरेला हॉलीडेज करके है वो भी था. अब देखो यहां पे क्या हुआ, ब्रेकआउट फेल, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया. बट अगेन ये जो हाइज है ना उसके ऊपर आप अगेन एंटर होना जब वो करे. सो इससे क्या होगा कि अगर वो और नीचे जाने वाला है तो आप एग्जिट हो गए हो, बट अगर वो वापस आ रहा है तो आप वापस से आ जाओ. ठीक है, अभी आज के लिए हमारा सेशन यहाँ पे ही खत्म होता है. तो अभी हमारा सेशन जो था वो कंप्लीट हो गया. हमने टाइम से आधे घंटे पहले ही कंप्लीट कर दिया है. अभी हम लोग क्राउड को पूछते हैं इनको मजा आया कि नहीं. आप लोगों को मजा आया? तो बस यही था. अभी मैं सब लोगों से मिलूंगा और आपसे बाद में मिलता हूँ. बाय बाय.